Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. As we discussed in a previous lecture, the second condition of equilibrium. Today we will discuss the numerical problems of chapter 2 with the easy method. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है ये है प्रॉब्लम 2.1. सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. A vector A has its tail at the point P minus 2 minus 3. ये हमने पॉइंट का नाम दे दिया P and its tip at Q 3 9. टिप जो उसका एंड पॉइंट होता है, हेड जो होता है, वो डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो हमें दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q, इन दोनों दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. सबसे पहले हमें पता इसमें डाटा में क्या गिवन है, दो पॉइंट्स हैं P एंड Q. हमें फाइंड क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस. तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे. तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसको R1 कह लेते हैं. वो है उसके पॉइंट्स थे -2 और -3. ये थे -2 और -3. तो साइन उसी तरह रहेंगे, साथ हम सिर्फ यूनिट वेक्टर लिख देंगे IJ -2i -3j. इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या होंगे, उसको R2 कह लेते हैं. ये इसके पॉइंट्स है 3 और 9 और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 3i प्लस 9j हो जाएगा. सो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान. तो सबसे पहले हम इन दोनों पोजीशन वेक्टर का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, फिर उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे. तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे R2 माइनस R1. जब दोनों को हम आई यूनिट वेक्टर जो है ये कंपोनेंट्स को हम इसको साथ माइनस करेंगे, जे को जे वाले के साथ सॉल्व करेंगे. सो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 5i प्लस 12j. ये वेक्टर इसको हम आर भी यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास R2 माइनस R1 का डिफरेंस इक्वल होता है R के. सो द मैग्नीट्यूड, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे, डिस्टेंस वाले फार्मूले से इसकी हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. मैग्नीट्यूड ये पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट. तुम्हारे पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. पहले कंपोनेंट का स्क्वायर है 5, सेकंड है 12. तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे 169 स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 13 का. सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, इसको हम R कह लेते हैं, वो क्या कितना आ गया 13 यूनिट्स आ गया. तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था. The second numerical is a certain corner of room is selected as the origin of rectangular coordinate system. If an insect is crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2, 1 where the units are in meters, what is the distance of insect from this corner of the room? इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि हमारे पास एक रूम है और उस रूम का हम जो कॉर्नर है उसको हमने ओरिजिन, रूम के कॉर्नर को ओरिजिन कंसीडर कर लेना एज अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे हम लेते हैं उसमें हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं, इसी तरह हम रूम का एक कॉर्नर को ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे. और फर्ज करेंगे उस रूम की दीवार पर एक इंसेक्ट जो है वह क्रॉल कर रहा है. वो किस पॉइंट पे क्रॉल कर रहा है, इसमें जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1. और हमने फाइंड करना है उस इंसेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि ओरिजिन से जिस पॉइंट तक वो मूव कर रहा है, वो जो इंसेक्ट है वहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें हमें कौन कौन सी डाटा गिवन है. तो जैसा कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन पॉइंट क्या है 2, ये 1, ये डायग्राम में दिखाया गया. ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह हमने ये डायग्राम बना ली, जिसमें हमने कॉर्नर ये जो है इसके कॉर्नर को हमने ओरिजिन कंसिडर किया है. तो फिर इसके पॉइंट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0. और यहाँ पर मूव कर रहा है वो इंसेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ये फाइंड करना है. तो वही पॉइंट पहले न्यूमेरिकल की तरह करेंगे. ये जो हमें पॉइंट गिवन है इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर उसका डिस्टेंस ले लेंगे. तो ये पॉइंट है 2i प्लस 1j. तो ये हमने पोजीशन वेक्टर इसका ले ली. फिर इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे डिस्टेंस वाले फार्मूले से. तो मैग्नीट्यूड का जो आंसर निकलेगा वो होगा R इज इक्वल टू
पोजीशन वेक्टर आर का जो आंसर निकला 2.24 डिस्टेंस की मीटर होता है। सो द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट आर इज इक्वल टू 2.24 मीटर आ गया। द थर्ड न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर। ये हमें वेक्टर गिवन है 4i + 3j। इसमें इस वेक्टर में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, ये वेक्टर है हमारे पास, यूनिट वेक्टर ए हैट हमने ये फाइंड करना है। तो जैसा कि फार्मूला हमें पता है यूनिट वेक्टर का, वो ये होता है कि ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला था। तो हमें ए वेक्टर गिवन है और इसकी मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल आएगा, ए यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड नीचे इसकी आ गई, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9 तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सो यूनिट वेक्टर ए इसकी इक्वल आ गया ए हैट इज इक्वल टू 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। दैट इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट द फोर्थ problem, two particles are located at r1 is equal to 3i + 7j and r2 is equal to -2i + 3j respectively. Find both the magnitude of vector r2 - r1 and its orientation with respect to the x-axis. इसमें मैं ये गिवन है कि दो पार्टिकल्स हैं जो r1 और r2 डिस्टेंस पर लोकेट कर रहे हैं और हम इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है और उनका डिफरेंस लेके r2 - r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन मीन हमने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, वो tan थीटा वाले फार्मूला से विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस के लिए हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डाटा हमारे पास ये है यहाँ कि ये जो r1 है ये हमारे पास है 3i + 7j, r2 है -2i + 3j। अब ये पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है तो हमने इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ हमने इसमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, यानी कि थीटा एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम r2 - r1, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है तो ये हम सॉल्व करेंगे, r2 - r1 दोनों को माइनस कर देंगे, फिर उनकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r2 - r1 की मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी, फिर स्क्वायर रूट 41 का आंसर क्या होता है 6.4 आ गया। अब ओरिएंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस के लिए ऐसे हमें उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। हम किस तरह लेते हैं, कोई भी एंगल एट फाई है इज इक्वल टू tan इनवर्स और अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं वो वाई कंपोनेंट होता है डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट जो था वो क्या था हमारे पास 4 और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ये निकला था, ये वाई कंपोनेंट था जो जे के साथ लिखा होता है, ये वाई कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट है यानी कि 5। तो जब इसका आंसर निकालेंगे tan इनवर्स लेंगे कैलकुलेटर से तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 39 डिग्रीज का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हमने एंगल ये जो डायरेक्शन है ये फाइंड करते हुए हमने ये साइन साथ नहीं लगाएंगे, जो माइनस इसके साथ, लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे, फिर हम इसको मद्देनजर रखेंगे। अब माइनस जो है दोनों साइन ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस क्या होते हैं माइनस होते हैं। सो एज बोथ आर कंपोनेंट्स नेगेटिव सो r2 - r1 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं कि 180 में हम वो वाला एंगल ऐड कर देते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो 180 + 5 हमने फाइंड किया ऊपर वो कितना था 39 डिग्री। सो 180 + 39 कितना हो जाएगा, थीटा विल बी इज इक्वल टू 219 219 डिग्री हमारे पास ये ओरिएंटेशन आ जाएगी। तो आज के लेक्चर स्टूडेंट हमारा इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।